हेलो गाइस, मैं हूं आलम शबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेंट केमिस्ट। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का जो है ना वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था लॉ ऑफ ट्राइड्स को, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, और उसके बाद हमने देखा था पीरियोडिक लॉ को। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी स्टार्ट की जब तक 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे तब तक। इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो मोज़ले ने पेश किया था, उन्होंने बनाया था, उसके एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था। उन्होंने क्या किया, मोज़ले जो थे 1930 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर एक प्रॉपर्टी डिस्कवर की। एक्चुअल में ये हुआ कि जब प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गए तो उसके बाद उन्होंने प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर का नाम दिया। इन्होंने, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उन्हें एटॉमिक नंबर का नाम दिया मोज़ले ने। तो ये एक नई प्रॉपर्टी थी जो एक एटम की डिस्कवर हुई 1930 में। मोज़ले ने एटॉमिक नंबर जो है एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की एलिमेंट की। अब ये एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास वो हर एक एलिमेंट का फिक्स होता है। ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास से। ये एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि एटॉमिक मास जो है, अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो आइसोटॉप्स में आपको पता है कि एटम्स के एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। तो उस लिहाज से तो फिर चीज़ें जो है ना चेंज हो जाती। अब हर एक को अगर हम आइसोटॉप्स के लिहाज से देखें तो हम एक एटम को, जो एक एलिमेंट को जो जगह दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन है। अब कार्बन को अगर हम एक पोजीशन पे रख रहे हैं तो कार्बन को अगर उसके मास की बेस पे रखेंगे तो उसका मास 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो इसका मतलब है कि हमें उन्हें 3 डिफरेंट स्पेसिस देनी पड़ेगी, मतलब 3 मुख्तलिफ जगह पे उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह जाहिर सी बात है उनकी प्रॉपर्टीज़ तो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो तीनों की सेम है, लेकिन अगर हम उन्हें जगह चेंज कर रहे हैं तो ये बात तो इस तरह ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो ऐसे एलिमेंट्स को एक ही जगह पे रखना है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो उसके बाद जो मोज़ले थे, इन्होंने जब एटॉमिक नंबर जो है ये प्रॉपर्टी डिस्कवर कर ली तो इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर के। मैंडलीव ने कहा था कि वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मैसेज के। लेकिन मैसेज में तो फिर मसला हो गया कि एक ही एलिमेंट के 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है ना एटॉमिक मैसेज हो सकते हैं। जैसे कि कार्बन के हैं 12, 13, 14 है, इसी तरह हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। तो उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनको हम फिर पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करेंगे। अब ये उनका एक डिफेक्ट था। लेकिन अगर आप एटॉमिक नंबर को देखें तो एटॉमिक नंबर चाहे वो आइसोटॉप्स हैं, चाहे वो एलिमेंट है या कोई भी एटम है, सबके एटॉमिक नंबर फिक्स होते हैं। एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। तो मोज़ले जो थे इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एटॉमिक मैसेज की बेस पे जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करती हैं, बल्कि इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के। इन्होंने एटॉमिक नंबर का कहा था। अब एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, एटॉमिक नंबर एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है कि हमेशा जो है वो फिक्स होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो हर एक एटम में फिक्स होती है, बराबर होती है दोनों की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 1930 में मोज़ले जो थे इन्होंने एटॉमिक नंबर की एक प्रॉपर्टी डिस्कवर की। उसके बाद इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया। अब पीरियोडिक लॉ क्या था, पीरियोडिक लॉ में इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है, देखें पीरियोडिक जो है ये एक वर्ड पीरियड से निकला है, और पीरियड क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है हमारे पास, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो सकता है। फंक्शन का मतलब होता है कि वो रिपीट करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक वीक की बात कर रहे हैं तो उस वीक में संडे जो है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आता है, ठीक है। 6 हमेशा जो है ना 6 डे के बाद 7 जो नेक्स्ट डे होता है वो संडे होता है। कभी भी 5 डेज़ के बाद जो है ना संडे नहीं आएगा, 4 डेज़ के बाद नहीं आएगा, कभी 7 के बाद नहीं आएगा। मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल है, उस इंटरवल के बाद क्या है कि नेक्स्ट चीज़ ने दोबारा से वही चीज़ आ जानी है। तो इन्होंने पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये था कि एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर के बाद, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो दोबारा से रिपीट करेंगे।
ठीक है। तो इंटरवल वो कितना होगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक होगा स्पेसिफिक, उसके बाद एटॉमिक जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो दोबारा से रिपीट कर जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो है ना एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम में जो हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स, उसमें देखें, उसमें मैंने बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, सेम ही रहेंगी। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हम इन एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है ना अरेंज कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स है, यानी कि एटॉमिक नंबर फिक्स होता है हर एक एलिमेंट का, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी, फिक्स होंगी। ठीक है। इसके बाद एटॉमिक नंबर जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर एलिमेंट का होता है हमारे पास फिक्स, वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब वो फिक्स होता है इस वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी जो है ना वो फिक्स ही होती हैं, कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है। तो ये सिंपल सा रहा था। 1930 में इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पीरियोडिक फंक्शन होंगे उनके एटॉमिक नंबर के, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा से रिपीट करेंगी। एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे उसके आइसोटोप से क्यों ना हो। अगर आप कार्बन के देख लें, देखिए कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास चेंज हो जाता है हालांकि, लेकिन इनका जो है एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, तीनों का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हर जो है एलिमेंट्स का वो फिक्स होता है, इसलिए ये मोर फंडामेंटल है देन एटॉमिक मास है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें देखें वो ज़रा उसमें आपको यहाँ पे ज़रा बना के दिखाता हूँ। देखें इन्होंने उनको एलिमेंट्स को अरेंज किया था, मतलब कुछ इस तरह कुछ कॉलम्स थे ऐसे, और कुछ इसी तरह हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल कुछ रोज थी, और इस तरह कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे। ठीक है। अब इन्होंने जो एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया, मतलब ये जो हॉरिजेंटल रोज थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे पास एक एलिमेंट यहाँ पे लिथियम का था, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर ऐसे अप टू सो ऑन इस तरफ चलते गए। तो ये जो हॉरिजेंटल रोज थी इन्हें इन्होंने मोज़ले ने क्या नाम दिया, पीरियड का नाम दिया। देखें दी हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। तो इन्होंने ये जो हॉरिजेंटल रोज थी जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट साइड पे मूव कर रही थी, तो इन्होंने इन्हें नाम दिया रोज का, सॉरी पीरियड्स का। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स थे डाउनवर्ड क्या है, देखें लिथियम के बाद आपके पास आता है सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंशियम। तो ये जो डाउनवर्ड एलिमेंट थे जो डाउनवर्ड आ रहे थे, इन्होंने कहा कि जो टॉप टू बॉटम है यानी कि जो वर्टिकल कॉलम है, ये कॉलम है हमारे पास, ये रोज है। तो उन्होंने कहा जो हॉरिजेंटल रोज हैं उन्होंने कहा कि वो पीरियड्स हैं एलिमेंट्स के, और जो उनके पास जो वर्टिकल कॉलम है हमारे पास जो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इन्हें इन्होंने ग्रुप का नाम दिया। ठीक है। ग्रुप और पीरियड की समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल यहाँ पे हमारे पास बन के आया था, इसके फीचर्स क्या थे। अब अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें देख लें, देखें उसमें उन्होंने कहा कि पीरियोडिक टेबल जो है वो 7 पीरियड्स पे कंसिस्ट होता है, यानी कि एक जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल अरेंज किया, उन्होंने कहा कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स का आपको अंदाज़ा हो गया ना कि पीरियड्स जो हैं वो जब यू लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ऐसे करके, मतलब 7 रोज होंगी। ठीक है। इसी तरह ये पहली हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है, दूसरी लिथियम से, तीसरी सोडियम से, फिर पोटाशियम से, फिर हमारे पास रुबिडियम से, फिर सीजियम से, और फिर लास्ट फ्रेंशियम से। तो ये 7 जो है ना हॉरिजेंटल रोज हैं पीरियोडिक टेबल में, जिन्हें क्या कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। अब जो पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, अब देखें फर्स्ट पीरियड जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पीरियड जो है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसे शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। सेकंड और जो हमारे पास थर्ड है, सेकंड और थर्ड पीरियड जो है इनके अंदर 8 एलिमेंट है, दोनों के अंदर 8 है, यानी कि सेकंड में भी 8 है
और थर्ड में भी 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसे शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, इन दोनों को नॉर्मल पीरियड कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ और फिफ्थ। हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ जो होते हैं हमारे पास, इनके अंदर होते हैं 18 एलिमेंट्स। फोर्थ में भी 18 होते हैं, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट होते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग पीरियड होता है। इसके बाद सिक्स्थ और सेवन्थ जो होते हैं, ये हमारे पास इनके अंदर 32 एलिमेंट होते हैं। सिक्स में भी 32 होते हैं, सेवन्थ में भी 32 एलिमेंट होते हैं। इसे एक वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। लेकिन हमारे पास जो सेवन्थ पीरियड है, इसमें अभी कुछ एलिमेंट अनडिस्कवर्ड है, इसलिए अभी जो मौजूदा पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर इसमें 23 एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह 32 पे स्टार लगाया होगा, बुक में देखेंगे तो वहां पे 32 पे स्टार लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी इसमें 32 कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी इसके अंदर है कम, यानी कि 23 है इसमें, लेकिन जगह इसमें 32 की छोड़ी हुई है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्यूचर में जो है वो डिस्कवर हो जाएंगे, तो उन्हें इस पीरियड में रखा जाएगा। उनके लिए स्पेसिस छोड़ी हुई हैं, इसलिए 32 आएंगे इसमें 32 ही, इसलिए इसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है। लेकिन मौजूदा इसके अंदर 23 है। तो इसके अंदर अगर आप इंटरवल देखें तो फर्स्ट पहले 2 का है, फिर पहले 2 के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, फिर 8 के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, फिर 18 के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, और फिर 32 के बाद प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट्स की रिपीट होंगी। देखिए पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर 2 हो गए। तीसरा जो लिथियम है उसकी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद फिर 8 एलिमेंट नियॉन तक जाएंगे, फिर नियॉन के बाद फिर सोडियम की प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन और लिथियम के साथ सिमिलर होंगी। फिर इसी तरह फिर ऐसे चलता जाएगा, फिर आर्गन तक जाएगा, फिर पोटाशियम की इनके साथ सिमिलर होंगी। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, रिपीट करती रहती हैं। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि फर्स्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें 2 एलिमेंट होते हैं। सेकंड और थर्ड जो है वो जो है ना नॉर्मल पीरियड होता है, उसमें 8 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो हमारे पास लॉन्ग पीरियड है, उसमें 18 एलिमेंट होते हैं। और सिक्स और सेवन्थ जो है उनके अंदर 32 एलिमेंट होते हैं। ये वेरी लॉन्ग पीरियड है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 7th पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो वो आप बताएंगे कि मौजूदा अगर पूछे जाए तो 23 है, लेकिन आ कितने सकते हैं, आ 32 सकते हैं, मतलब 32 तक एलिमेंट उसमें अरेंज किए जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा उसमें अभी 23 ही हैं। ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल शो एलिमेंट ऑफ पीरियड्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं। वो कैसे, वो भी देखें, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया वो चीज़ याद रखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पे अगर देखें पहले ग्रुप, चाहे आप हम दूसरे पीरियड को देख लेते हैं। देखें दूसरे पीरियड में लिथियम जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद बेरिलियम में 4 हो जाते हैं, बोरॉन में 5 हो जाते हैं, इसी तरह कार्बन में 6 हो जाते हैं, नाइट्रोजन में 7 हो जाते हैं, ऑक्सीजन में 8 हो जाते हैं, और फिर हमारे पास फ्लोरीन में 9 और नियॉन में क्या हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो रहे हैं, सेम तो नहीं है। अब इसमें 3 है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, इसमें एक बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टीज, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए हैं तो इसका मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। ठीक है, अगर चाहे वो कुछ भी हो, बढ़ने कम होने से, चाहे प्रॉपर्टीज उसकी कुछ भी हो, लेकिन चेंज जरूर होंगी, इसके साथ सिमिलर नहीं होंगी, इस जैसी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये जो पीरियड होते हैं इनके अंदर हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हर एक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। इसके बाद वो कहता है कि देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो यूं डाउनवर्ड कॉलम्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसका एक बना देता हूँ, इसके बाद ये हमारे पास बेरिलियम का आ गया, फिर बोरॉन का, जिसमें से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और हमारे पास सीजियम और यहाँ फ्रेंच। ये पहला जो है ना वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, इसको एक फर्स्ट ग्रुप कहेंगे। सेकंड जो है बेरिलियम के बाद आता है हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड जो है, सेकंड हमारे पास वर्टिकल कॉलम आ गए। तो इस तरह जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, ये टोटल 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इसका मतलब है कि 18 ग्रुप वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते होते हैं, ग्रुप कहते होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम है, इसका मतलब है कि 18 ग्रुप्स हैं इसके अंदर। ठीक है,
उसके बाद कहता है कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कहता है कि जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये देख लें, हमने देखना होता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शंस में, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन नहीं करते। अगर इसके वैलेंस शेल में देखें लिथियम के, तो देखें फर्स्ट में 2, सेकंड में 1 है। इसके वैलेंस शेल में देखेंगे तो इसके फर्स्ट में 2, सेकंड में भी 2 होंगे। बेरिलियम में देखेंगे तो इसके फर्स्ट में 2, सेकंड में 3 हो जाएंगे। तो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, इसलिए पीरियड में क्या है, केमिकल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ग्रुप में देखेंगे तो इनके अंदर क्या है कि इसके अंदर देखिए वैलेंस शेल में इसमें वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का देखेंगे तो सोडियम में भी वैलेंस शेल होता है जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होता है, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह पोटाशियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, रुबिडियम में भी हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और हमारे पास सीजियम में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्रेंचियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनके तमाम के तमाम पूरे ग्रुप के जो एलिमेंट है, इन तमाम एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। उसकी वजह से होगा क्या कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सबकी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में होते हैं उन पे डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर है, सबके वैलेंस शेल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, दूसरा पी हमारे पास होता है, तीसरा हमारे पास डी ब्लॉक होता है, और चौथा हमारे पास होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस पी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हें हम कहते होते हैं। अब इन्हें एस पी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, वो डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आप देखेंगे तो पहले जो हमारे पास एलिमेंट है, पहले मतलब ग्रुप के एलिमेंट जो हैं, लिथियम है हमारे पास, हाइड्रोजन है, लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटाशियम है। अगर इनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो एस पे जाके एंड हो जाती है, मतलब सब शेल एस में जाके एंड हो जाती है। देखें अगर आप हाइड्रोजन की देखें तो इसकी मतलब 1s1 है, लिथियम की देखें तो 1s2 2s1। ये डिपेंड नहीं करता कि शेल कौन सा है, शेल डिपेंड नहीं करता, हमने सिर्फ देखना है उसका सब शेल कौन सा है। सब शेल में किस में एंड हो रही है, तो एस में, इसकी भी एस में हो रही है, इसकी भी एस में हो रही है। अगर आप इसको देखें तो 1s2 2s2 2p 6 3s1, देखें ये भी एस में ही एंड हो रही है। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं ये NS1 में एंड होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह अगर आप दूसरों को देखें तो इसके साथ बेरिलियम, मैग्नीशियम और हमारे पास इसके बाद कैल्शियम, इनके अगर आप देखें तो ये S2 में एंड होती हैं, S2 में, ठीक है। तो NS2, इन तमाम के तमाम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो S2 पे जाके एंड होगी। आप लिख के देख सकते हैं, बेरिलियम की देखेंगे तो 1s2 2s2, मैग्नीशियम की देखेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s2। तो देखें ये भी S में। तो क्योंकि इनकी ये जो पहले दो ग्रुप हैं, इनके एलिमेंट्स जो होते हैं, पहला और जो दूसरा ग्रुप हमारे पास है, इनके एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कहाँ, इनके एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सब शेल एस में जाके जो है ना एंड होती है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में जाके एंड होती है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी में देखें तो पी में क्या है कि जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी में जाके एंड होती है, ठीक है। अब पी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमें सिर्फ देखना है कि पी में जाके एंड हो रही है। तो पी में जाके जिनकी सब शेल पी में जाके एंड होगी तो वो हमारे पास होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देख लेते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास है बोरॉन, बोरॉन में देखिए 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब बोरॉन से लेकर एंड तक जो हमारे पास नियॉन तक है, या नियॉन तक, ठीक है, ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जो हमारे पास बोरॉन से और नियॉन तक और इनके नीचे जो एलिमेंट आते हैं ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पीरियोडिक टेबल कुछ यूँ होता है, ये ऐसे करके होता है। तो देखें यहाँ पे ये पहले दो ग्रुप हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास ये वाला ब्लॉक है ये कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके तमाम के तमाम एलिमेंट, यहाँ पे बोरॉन होता है और यहाँ पे एंड में जाके नियॉन होता है, हीलियम को छोड़ के,
हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है। हीलियम को छोड़ के बाकी जो तमाम के तमाम एलिमेंट इस ब्लॉक में आते हैं, ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे जो दरमियान में एलिमेंट रह जाते हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते होते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसे इनकी पी में एंड हो रही है, इनकी सब की आप चेक करेंगे तो वो पी पे जाके एंड होगी, डी में नहीं जाएगी, ना ही एस पे एंड होगी, पी पे एंड होगी। चाहे पी में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, कुछ भी हो, लेकिन होगी पी पे जाके एंड, पी सब शेल में। तो इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। जबकि अगर हम दरमियान वालों को देखें तो इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डी में जाके एंड होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पीरियोडिक टेबल के नीचे अरेंज किया हुआ है। इन्हें हम कहते होते हैं लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लेंथिनाइड्स जो है वो 57 एटॉमिक नंबर 57 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर 87 से आगे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है इन्हें हम कहते होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सब शेल एफ में जाके एंड होती है। तो सिंपल आप ये डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस सब शेल में जाके एंड होती है। अगर वो एस में जाके एंड होती है तो इसका मतलब है कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, जिस तरह पहले 2 ग्रुप हैं। इसके बाद 13 से लेकर और 18 तक के जो 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पी में जाके एंड होती है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। दरमियान में जो ग्रुप दिए हुए हैं, यहाँ पे जो दरमियान में ग्रुप है, उनके एलिमेंट की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डी में जाके एंड होती है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। जबकि जो लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स हैं जिन्हें पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है, उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था सिंपल सा पीरियोडिक टेबल, इसके साइलेंट फीचर्स, इसकी रोज क्या होती हैं, इसके पीरियड्स क्या होते हैं, वो कितने पीरियड्स होते हैं, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं या डिफरेंट होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। इसमें से मोस्टली आपसे पूछा जाएगा तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता होता। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछेंगे, मोस्टली नहीं आता होता क्योंकि इसकी ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। मोस्टली इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता। ठीक है, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल आपसे पूछेगा तो वो आपसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछ लेगा कि क्या होता है। वो सिंपल सी स्टेटमेंट है कि जो एलिमेंट की केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर के। ठीक है, या फिर आपसे साइलेंट फीचर्स पूछ लेगा। साइलेंट फीचर्स सिंपल से हैं कि इनके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें पीरियड कहा जाता है। पीरियड के अंदर फर्स्ट उनके, फिर दूसरा जो साइलेंट फीचर है उसमें आप ये बताएंगे कि पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नॉर्मल पीरियड होता है। फोर्थ और फिफ्थ जो है लॉन्ग पीरियड होता है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ जो हैं वो हमारे पास वेरी लॉन्ग पीरियड होते हैं, उनमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से एक एमसीक्यूज पूछ सकता है कि पीरियड के किसी भी एक पीरियड का पूछ लेता है, 7th पीरियड का पूछ लेता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप बताएंगे कि उसके अंदर अभी तक, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं पूछेगा, एमसीक्यूज में पूछेगा, तो आप बताएंगे, आप 23 को सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो उसमें 32 एलिमेंट आते हैं, लेकिन मौजूदा अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो उसके अंदर 23 एलिमेंट है, बाकी ये भी अनडिस्कवर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें हम ग्रुप्स कहते होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पीरियड होते हैं उनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की, वो क्या होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं हर एक एलिमेंट की पीरियड में। उसकी रीज़न मैंने बता दी है कि उनके जो वैलेंस शेल में हर एक के में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी में पहले के में 1 होते हैं, दूसरे में 2 हो जाते हैं, तीसरे में 3 हो जाते हैं। तो हर एक के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें हम ग्रुप कहते होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं। और ग्रुप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तमाम एलिमेंट की सेम होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर होते हैं। अगर किसी में 1 है तो पूरे ग्रुप में ही 1 होंगे, 2 है तो पूरे ग्रुप में ही 2 होंगे। इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। उसके बाद हमने बात की थी ब्लॉक्स की। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, एस, पी, डी और एफ। ब्लॉक्स डिपेंड करते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस में आ रहे हैं, सब शेल एस में आ रहे हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट है। पी में आ रहे हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट है। डी में आ रहे हैं तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर वो एफ में आ रहे हैं तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। यहाँ से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसकी।
उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सारी बातें समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को